हेलो स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक नई कविता पढ़ाऊंगी। चैप्टर 5 झांसी की रानी। ये कविता बहुत ही अच्छी है बच्चों। इस कविता में झांसी की रानी के बारे में बताया गया है और इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इस कविता को बड़ी अच्छे तरीके से हम लोगों के सामने लिखा है, तो बच्चों लिखी है। तो बच्चों आओ हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। झांसी की रानी कविता के बारे में। सूची सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित इस कविता में आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1957 की प्रमुख वीरगंगा रानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। कविता में बड़े ही ओजपूर्ण शब्दों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर अंतिम जीवन तक का चित्रण है। इस कविता को पढ़ते और सुनते हुए आज भी हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है और भारत की उन महान नारियों के प्रति शीर श्रद्धा से झुक जाता है जिन्होंने देश की खातिर अपना जीवन निछावर कर दिया। ठीक है बच्चों, इस कविता में हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ेंगे। कौन है झांसी की रानी? लक्ष्मीबाई। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में उनके बचपन से लेकर उनके अंतिम जीवन तक का चित्रण किया गया। आओ बच्चों पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी। बुरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यहाँ पर बोला गया है बच्चों कि अंग्रेजों के बाद में अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में हलचल हुई, जिससे सिंहासन हिल गया। राजवंश जो थे अंग्रेजों पर गुस्सा हो गए। गुलामी की जंजीरों में जकड़े जर्जर बुरे भारत में फिर से नया जोश का संसार हुआ और सभी राजा अपनी खाई आज़ादी का मूल्य समझने लगे। इसलिए उन्होंने फिरंगी अर्थात अंग्रेजों को भारत से भगाने का निश्चय किया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलों हलबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर बोला गया है बच्चों, यहाँ पर इसका अर्थ है कि भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी और उसकी यह कहानी बुंदेलखंड के हलबोलों से सुनी थी। ठीक है, उसके बाद सुनो। कानपुर के नाना की मुहबली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग खेली थी। पर्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यह सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेलों हलबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर बोला गया है बच्चों कि लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की बहन थी, जिनका बचपन का नाम क्या था? छबेली था। वह अपने पिता की अकेली संतान थी। उनका बचपन नाना साहब के साथ पढ़ते और खेलने में बीता था। वह अपनी उम्र की लड़कियां को सहेली न बनाकर बर्छी ढाल कृपाण को वो अपने सहेली मान लेती थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये बोला गया है। उसके बाद है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेलों हलबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि कवित्री क्या कहती है बच्चों? यहाँ पर कवित्री कौन है? सुमित्रानंद चौहान। कवित्री कहती है कि क्या कहती है? कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलों हलबोलों के मुँह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थी।
ठीक है। लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता था मानो वो वीरता की अवतार लक्ष्मी या दुर्गा है। उनकी तलवार की चोटें देखकर मराठे प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह बनाना, खूब शिकार करना, शत्रु की सेवा को हराना, किले तोड़ना उनका क्या था, प्रिय खेल था। इसके बाद है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुपुत्र बुंदेलों की ब्रजवाली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बूंदेलो हर बड़ों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों, यहाँ का इसका मतलब है कि वीरगाथा छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर के साथ हुआ था। तब वो रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी आ गई। राजमहल में बधाई के बाजा बजने लगे। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बजी और खुशियाँ छा गई, मानो वो झांसी के वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर आ गई। ऐसा लगा जैसे चित्रा को वीर अर्जुन प्राप्त हो गया और शिव को क्या मिल गया, भवानी मिल गया। उसके बाद है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालीगति चुपके चुपके कालीघटा घेर आई। तीर चलाने वाले काल में उसी चुरिया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधु को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शौक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों कि रानी के विवाह के बाद झांसी जो है क्या हो गया, सौभाग्य से जाग गया। महलों के प्रसन्नता का प्रकाश हो गया, किंतु समय के साथ दुर्भाग्य की बादल भी घिर गया। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाली हाथों का चूड़िया पहनना अच्छा नहीं लगा और वो हाथ रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। भाग्य को भी उसमें दया नहीं आई। राजा गंगाधर जो थे वो निसंतान मर गए और रानी शोक में डूब गई और रानी क्या हो गई बच्चों, विधवा हो गई। उसके बाद है, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजी मेज दुर्गों पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अचुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलो हल बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ बोला गया है कि झांसी के दीपक बुझ जाने पर अर्थात राजा के मर जाने पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी जो है को वीर को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसने झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा उनको अवसर मिल गया। ठीक है। उसके बाद है, छीनी राजधानी दहेली की, लिया लखनऊ बातों बात, केत पेशवा था मिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर संतारा कर्नाटक की कौन भी साथ, जबकि सिंध पंजाब ब्राह्मण पर अभी हुआ था ब्रज प्रताप। बंगाले मद्रास आदि की यह तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोरो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ बोला गया है बच्चों कि जब अंग्रेजों ने झांसी को अपना राज्य में मिलाया तब वो रानी ने उनसे अनेक तरह का विनम्र से प्रार्थना की, परंतु जब बेकार ये सब पड़ गया तब अंग्रेज क्या किए, तब अंग्रेजों ने सोचा कि नहीं, उनके झोपड़ी में हम क्या करेंगे, ज्वाला सुलगमाई करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, जब भारत में हुआ उसके बाद सुनो क्या है, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतराम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ चपेट में छाई थी। मेरठ कानपुर पटना से भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल नुकसानी थी। बुंदेलो हल बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
इनकी गाथा गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच लिया और दलबंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलो हलबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए तब साधारण व्यापारी थे। उस समय वो यहाँ के राजाओं के दया चाहते थे। डलहौजी ने क्या किया बच्चों? धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया और धीरे धीरे परिस्थितियाँ उनके पक्ष में आ गई। जिन राजाओं और नवाबों से मतलब तंग आ चुके थे, दया मांगते थे, उन्हीं को अंग्रेजों ने क्या किया? परी में धमकाया। अंग्रेजों ने दिल्ली छीन ली और उस पर पूरा शासन कर अधिकार किया। लखनऊ की भी उसने जीत लिया। उसके बाद कर्नाटक, तैजौर, लखनऊ, उसने दिल्ली को जीता, लखनऊ को भी चपेट में ले लिया। झांसी, जब इस तरीके से झांसी का क्या हुआ, उनको इतना संघर्ष करना पड़ा अपने विधवा रूपी अवस्था में। कब? डलहौजी ने उनका जो किस लिए लॉर्ड डलहौजी जो थे उनका राज्य को हड़पना चाहते थे। ठीक है। इसके बाद है रानी बड़ी कल्याणी आई, कर सो मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर घिरा भूमि पर, गया स्वक तत्कार सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाए रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वारी पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ना छेड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हलबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की, फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह ही खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी भार मचाई थी, पर पीछे युवराज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेलो हलबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिन राजाओं के राजपाट छीने उनकी रानियां क्या हो गई? रानीवासों में रो रही थी। और जिन नवाबों की रियासत छीनी उनकी बैगन भी दुखी थी। उनकी बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजार में बिकने लगे। वो गहना और औरतों तक बिकने रानियों की शोभा थे, ठीक है, जो दूसरे के हाथों में बिकने लगे। इसके बाद है तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया तो वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गया सवार। रानी एक शत्रु बहुतरे होने लगे वार वार। घायल होकर गिरी सिंहासन, उसने वीरगति पानी थी। बुंदेलो हलबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो कौन थी? झांसी वाली रानी थी। रानी इतनी ताकतवर थी और इतनी उनके अंदर इतनी महानता था कि उनका घोड़ा भी गिर गया, उसके बावजूद भी उसने अपना कदम नहीं पीछे हटाया और वो लड़ने के लिए तैयार हो गई। रानी आई सिधार, चीता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुछ कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। उनकी उम्र मात्र 23 साल की थी, पर वो सबको जीवित करने आई थी जो अंग्रेजों के मुट्ठी पर था। ठीक है। सिखा गई हमको जो सिखानी थी। बुंदेलो हलबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी जो है वो बहुत ही एक वीर योद्धा थी। यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों? यहाँ पर समझाया गया है कि जब स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ आरंभ हुआ था तब अनेक वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। इनमें नाना धूतपूत तातिया, अजियमुल्ला, अहमद शाह सवेली, इसके बाद कुंवर सिंह, बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो वीर सैनिक थे। आज़ादी की इस महायज्ञ में कई वीरों को अपना कुर्बानी देनी पड़ी। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में रूपी आकाश में इनका नाम सूरज चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा। उनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जो है जुर्म अर्थात अपराध करते थे। हम अन्य प्रदेशों की बातें छोड़कर झांसी के मैदानों का
हर्ष देखते हैं, जहाँ लक्ष्मीबाई मर्दों में मर्दे बनी खड़ी है, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में लड़ रही थी। अंग्रेजों की और क्या कर रही थी वो, लेफ्टिनेंट वॉकर ने अपने जवानों के साथ झांसी पर हमला किया। रानी ने भी उनका विरोध करने के लिए तलवार खींच ली, अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। धूल से आकाश ढक गया। अंग्रेज सेनापति घायल होकर भाग गया, उसे रानी की वीरता देखकर। ठीक है, अंग्रेज सेनापति जो है क्या किया, रानी की वीरता देखकर क्या किया, भाग गया, मतलब उस मैदान से भाग गया। रानी लक्ष्मीबाई लगातार 100 मील यात्रा करके कालूप आ गई। इतना सफ़र करने के कारण उनका घोड़ा थककर धरती पर गिर गया। देखो ये घोड़ा है, उनका घोड़ा जो है थककर धरती पर गिर गया। इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि तुरंत मर गया वो यमुना के किनारे। फिर अंग्रेज रानी से हार गए। कालपी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसे रानी पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी। रानी की जीत हुई। फिर से अंग्रेजों की सेना रानी की क्या करती रही, घतेती हुई, मतलब रानी को घेरती हुई आ पहुंची। अंग्रेजी की सेना जो है रानी को फिर घेरता रहा, फिर उनको घेर लिया उनको। इस बार सामने से आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। इधर रानी के साथ उसकी 2 सहेलियां कान्हा और मंदरा थी। रानी की 2 सहेली का क्या नाम था बच्चों, कान्हा और मंदरा। ये क्या थी, रानी की 2 सहेलियां थी, वो उसके साथ क्या कर रही थी, आ रही थी। इसके बाद क्या हुआ, लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घिर जाने पर भी मारकाट करती रही, आगे बढ़ गई और सेना को मार करती हुई निकल गई। तभी अचानक सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए एक भारी संकट था। रानी का नया घोड़ा उस पाट न करने के लिए अड़ गया। इतने में पीछे करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होते चला गया। सैनी से रानी घायल होकर गिर गई और ओट बिगड़ाती हुई प्राप्त हुई। रानी जो है वो कभी भी हार नहीं मानी। ठीक है बच्चों, रानी जो है कभी भी हार नहीं मानी। उसने क्या किया, उसने फिर अपना युद्ध शुरू किया। अर्थात कवित्री यह कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई तुम तो स्वर्ग को जाओ, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में आपके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको ये बलिदान हमें कभी ना नष्ट होने वाली आज़ादी के प्रति सचेत करना रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी ना कहे और सच्चाई का गला घोट दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा विजय प्राप्त करके भी जाए तो झांसी को गोलों से नष्ट कर दे, पर भारतवासी ये बलिदान नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, यानी आप तो अब अपने ही में ही याद चिन्ह रहोगे। इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई की ये कविता हमारे देश में आज भी प्रचलित है। ठीक है बच्चों, ये कविता यहाँ पर ही ख़त्म हो गया बच्चों। अगर समझ में ना आए बच्चों तो स्कूल खुलने के बाद फिर से मैं आप लोगों को इस पोयम को और अच्छे तरीके से समझा दूँगी बच्चों। तब तक बच्चों आप लोग इस वर्ड मीनिंग को घर पे लर्न करोगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।